इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है मुंबई से, जहां पर मुंबई के पनवेल रेलवे स्टेशन पर खुले में नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है। रेलवे स्टेशन पर 5 लोगों ने खुले में नमाज पढ़ी है। खुले आसमान के में ये नमाज पढ़ी गई है। वीडियो वायरल होने के बाद विरोध अब तेज हो चला है। एमएनएस ने हनुमान चालीसा इसी जगह पर पढ़ने का ऐलान किया है। बिल्कुल, और जहां पर नमाज पढ़ी गई थी, अब इसका विरोध महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से किया जा रहा है। उनके कार्यकर्ताओं ने कहा कि जहां पर खुले में नमाज पढ़ी गई, अब हम वहीं पर हनुमान चालीसा करेंगे। महाआरती करने की मांग की गई है। रेलवे विभाग ने फिलहाल मंजूरी नहीं दी। आप देखिए किस तरीके से लगातार जो है नमाज को लेकर, खुले में नमाज को लेकर, कभी रेलवे स्टेशन के पास, कभी ट्रेन में नमाज, उसको लेकर अब विरोध। और एक और तस्वीर पनवेल की है जहां पर खुले में नमाज पढ़ा गया और फिर हंगामा। ठीक, और अब बात एक ऐसे वीडियो की जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें 5 नमाजी पनवेल रेलवे स्टेशन पर नमाज अदा कर रहे हैं। स्टेशन पर इस तरह नमाज अदा करने का विरोध एमएनएस ने शुरू कर दिया है। एमएनएस ने ठीक उसी जगह पर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान कर दिया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। खुदा की इबादत में खोए, आखिर ये रेलवे स्टेशन है या फिर कोई धर्म स्थल? असल में ये मुंबई का पनवेल रेलवे स्टेशन है। यहाँ आपको अमूमन सिर्फ 2 ही चीजें दिखाई देंगी, एक रेलगाड़ी और दूसरा रेल यात्री। लेकिन यात्रियों से भरे इस खचाखच स्टेशन पर आपको आज एक और अजीब बात दिखाई देगी। यह है वो तस्वीर जो हर आने जाने वाले का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। खुदा की इबादत में खोए इन 5 नमाजियों को ये तक याद नहीं कि ये कोई मस्जिद या धर्मस्थल नहीं, बल्कि रेलवे स्टेशन है। अगर याद होता तो ये वीडियो यूं वायरल ना होता। पनवेल रेल्वे स्टेशनवर सुद्धा नमाज पढ़ायची सुरुवात झालेली आहे। भगवान की भक्ति पर छिड़ी राह, कहीं नमाज तो कहीं हनुमान पाठ। रेलवे स्टेशन का कोना पकड़े इन 5 नमाजियों को ना ही किसी के आने की फिक्र है और ना ही किसी के जाने की। इन्हें तो खुदा की इबादत करनी है, कैसे भी, कहीं भी। लेकिन ये भूल बैठे हैं कि ये हिंदुस्तान है। यहाँ एक बात की 100 बातें और एक चोट की आघातें होती हैं। अब मनसे को ही ले लीजिए। मनसे कार्यकर्ताओं ने इस नमाज से नाराज होकर इसी पनवेल रेलवे स्टेशन पर महाआरती करने की चेतावनी दे डाली। मनसे योगेश चिल्ले ने ट्वीट करते हुए नमाज पढ़े जाने पर सवाल उठाए, साथ ही हनुमान चालीसा पढ़ने का भी बड़े ही सोशल तरीके से ऐलान कर दिया। लेकिन प्रशासन की ओर से परमिशन न मिलने की वजह से हनुमान चालीसा का पाठ वो नहीं कर पाए। लेकिन सवाल यह है कि सार्वजनिक स्थान को धर्मस्थल बनाने की यह अंधी होड़ कहां जाकर रुकेगी और किस तरह रुकेगी, कोई बताएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो वहीं योगी सरकार ने खुले में नमाज पढ़ने को लेकर आदेश जारी किया था, और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, जो ये खबर आपको बताएंगे और बताएंगे कि आखिर क्या ये पूरा समीकरण है। देखिए रश का ये तस्वीर जब से सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है, इसके बाद सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों वैसा किया जा रहा है। आपके पास वो स्थान है जहां पर आप जाकर आप नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर क्यों पब्लिक प्लेसेस का इस्तेमाल होता है। सवाल यह भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर वो कौन लोग हैं जो जानबूझकर नमाज पढ़ते हैं सड़कों पर, पब्लिक प्लेस पर। अब इसको लेकर लगातार सियासत भी हो रही है, लेकिन बार बार इस बात का भी जिक्र हो रहा है कि देखिए चुनाव से पहले ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन इन्हें रोकने पर आखिर कौन जोर देगा। इसके अलावा देखिए आपने उत्तर प्रदेश में भी कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई, कई बार ऐसे नमाज पढ़े गए, लेकिन योगी सरकार बेहद सख्त है ऐसे मामलों को लेकर, जिसके बाद तमाम बड़े फैसले भी लिए गए, जिसके बाद इस बात का भी जिक्र किया गया था कि देखिए बिल्कुल सचिन, आपने यूपी का जिक्र किया, उस खबर को हम विस्तार से अपने दर्शकों को बताएं। दरअसल योगी सरकार ने खुले में नमाज पढ़ने को लेकर एक आदेश जारी किया था कि कोई भी शख्स खुले में या सड़क पर नमाज अदा नहीं करेगा, और उसी को लेकर पूरे यूपी में पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बिल्कुल, वाकई में फिर भी कैराना कोतवाली क्षेत्र के गांव रबाला में सैकड़ों नमाजियों ने मस्जिद के बाहर सड़कों पर नमाज पढ़ी, और जिस पर फौरन एक्शन लिया गया। देखिए ये रिपोर्ट, और रिपोर्ट में ये भी हम आपको विस्तार से समझाएंगे कि किस तरह से एक्शन इस पूरे नमाजियों पर किया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी के शामली में कानून की उड़ी धज्जियां। योगी सरकार के हुक्म की हुई नाफरमानी। शामली के कैराना में खुले में पढ़ी नमाज।
यूपी पुलिस का नमाजियों पर चला हंटर। 1500 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। पहली बार आपने भी सुना होगा कि धर्म स्थलों से 1 लाख से अधिक माइक या तो हट गए हैं या उनकी आवाज कम हो गई है, और अब वही माइक स्कूल को, हॉस्पिटल्स को दान दिए जा रहे हैं, जहां से वे लोग अपने कार्यक्रमों का संचालन कर सकते हैं। योगी सरकार का यह आदेश तो सभी को याद होगा। यूपी सरकार ने ईद के त्योहार पर पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए थे कि कोई भी नमाजी खुले में नमाज अदा नहीं करेगा। फिर भी कैराना कोतवाली क्षेत्र के गांव रामडा में सैकड़ों नमाजियों ने खुले में नमाज पढ़ी। पुलिस प्रशासन जागा और करीब 1500 नमाजियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई करते हुए कैराना कोतवाली प्रभारी श्यामवीर सिंह को लाइन हाजिर कर दिया। इससे आगे पुलिस अपनी वैधानिक कार्रवाई में जुट गई है। दरअसल कैराना क्षेत्र के गांव रामडा में बीते 29 जून को ईद उल अजहा की खुले में नमाज अदा की गई, जबकि यूपी सरकार ने खुले में नमाज पढ़ने को लेकर शासनादेश जारी किया था कि कोई भी शख्स खुले में या सड़क पर नमाज अदा नहीं करेगा। उसी को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर भी था। फिर भी कैराना कोतवाली क्षेत्र के गांव रामडा में सैकड़ों नमाजियों ने मस्जिद के बाहर सड़कों पर नमाज पढ़ी। बताया जा रहा है कि जिस समय नमाज पढ़ी गई उस समय कैराना सीओ अमरदीप मौर्य, एसडीएम निकिता शर्मा और कैराना कोतवाली प्रभारी श्यामवीर मौके पर मौजूद थे। तभी तो 1500 नमाजियों के साथ पुलिस वालों पर भी कार्रवाई की गई, ताकि आगे से कानून के आदेश की अवहेलना करने की जुर्रत कोई ना कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो चलिए राम राम इंडिया में वक्त एक बेहद ही छोटे से